तो जिलाध्यक्ष की नए जिलाध्यक्ष की घोषणा होनी है, तो क्या कुछ क्राइटेरिया आपने रखे, कुछ मुख्य बिंदु होंगे कि उन बिंदुओं को पूरा करने वाला व्यक्ति नया जिलाध्यक्ष होगा, उसके बारे में बताएं। साथ ही साथ आपने एक बात और बोली कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो पुराने जो लोग पार्टी को छोड़ गए, उनसे उनके कोई तार तो नहीं जुड़े हैं। तो ऐसे में पार्टी ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए क्या कर रही है? उनकी कोई कॉल डिटेल वगैरह निकलवा रही है या उनके पीछे कुछ गुप्तचर छोड़े गए हैं? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो हमारा जिला अध्यक्ष को चुनने के जो बैरोमीटर्स हैं, जो बिंदु हैं, वो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता क्योंकि वो एक हमारा डॉक्यूमेंट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिंदु हमने बनाए हैं जिससे हम उस सही निचोड़ तक पहुंच सकते हैं जो हम चाहते हैं। अब कहीं हमने बैरोमीटर्स बनाए हैं, कहीं ऐसे नियम बनाए हैं कि वो अध्यक्ष ऐसा हो, उसमें ये क्वालिटी हो, ये हो। ये सारे विषय जो है पार्टी के आंतरिक हैं, इनको ये हमारी किताबों में है, हम सब जो बैठे हैं, तो उन चीज़ों को सार्वजनिक नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपने जो उन लोगों के बारे में कही जो जिनके तार अभी भी जो भाजपा में चले गए लोग हैं या नेता हैं उनके साथ जुड़े हैं, तो वो भी आइडेंटिफाइड है। तो ऐसा नहीं है कि उनका पता नहीं है, और उनको परखने का भी एक पैमाना हमने बनाया है, और उस पैमाने पे हम उनकी कोई कॉल डिटेल वगैरह निकलवाई जाएगी? नहीं, कॉल डिटेल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है राजनीति में। राजनीति में वैसे ही पता होता है। राजनेताओं के पास इतना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह की जाएगी पार्टी से निकालने के लिए या कुछ अनुशासनात्मक? पार्टी से निकालने की कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि भाजपा के स्लीपर सेल कौन से हैं, ये हमें पता होना चाहिए, और हमें वो पता है। तो उनके ऊपर कार्रवाई ना करते हुए फिर उनके साथ वैसा बिहेव किया जाए। क्योंकि पिछली बार भी नए जिलाध्यक्ष का चयन हुआ था, तो ऐसा लगा था कि समुद्र मंथन के बाद जो कुछ निकल के आया वो मक्खन नहीं मठा था। तो इस बार तो कहीं वैसी स्थिति नहीं बनेगी कि सारी कुछ होने के बाद कोई शहर के से दूर किसी छोटे मोटे गांव से कोई व्यक्ति निकल के आ रहा है जिसको कोई शहर का व्यक्ति पहचानता भी नहीं है या पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं पहचानते। तो ऐसी कोई खामी इस बार तो नहीं होगी? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि जो गांव में व्यक्ति बैठा है अयोग्य है। अयोग्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कम से कम कार्यकर्ताओं से जुड़ा हो, परिचित हो। बात है कि उसका की कनेक्टिविटी कितनी है कार्यकर्ताओं में। वो व्यक्ति चाहे शहर के अंदर बैठा है चाहे गांव के अंदर बैठा है, उस व्यक्ति का कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव कितना है और पार्टी के प्रति समर्पण कितना है, और उसके पास अपने आप में भी साधन क्या है, ये सारी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। और पार्टी के अंदर उसका जो अनुभव है, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा और इसी आधार पर। चूँकि तकनीकी युग चल रहा है, जितना पार्टी में या शहर में या जिले में जितना व्यक्ति एक्टिव है, उतना ही सोशल मीडिया पर भी एक्टिव चाहिए। वैसे बहुत सारे नेता हैं जो भले ज़मीनी काम करते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर उनका काम नहीं आ पाता है। आप भी समझते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी, उनका पूरा काम सोशल मीडिया पर ही चल रहा है और उसी में ही उनको सोशल मीडिया भी हमारा एक पैमाना है, ये भी हमारा पैमाना है, क्योंकि सोशल मीडिया आज के इस युग में बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हमारा अध्यक्ष हो, जो भी हमारे पदाधिकारी हों, वो वेल अवेयर हों, सोशल मीडिया में अच्छे नाम हों और उनकी जो रीच है वो अच्छी हो। ये सारी चीज़ें जो है हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया में जातिगत समीकरण पर भी ध्यान रखा जाएगा। अभी मानिए आपने कहा कि संगठन सर्जन का कार्य चल रहा है आपका, और उसके बाद आपने कहा कि एक भाजपा के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको निकाला जा रहा है या चिन्हित किया जा रहा है। पहली कार्रवाई कांग्रेस द्वारा बड़ी की गई है, दिग्विजय सिंह के भाई जो है लक्ष्मण सिंह जी, उन पर कार्रवाई की है, 6 साल के लिए पार्टी से निकाला है। उनका क्राइटेरिया क्या था, क्यों उनके लिए पार्टी ने निकाला है? देखो, जो आपने प्रश्न पूछा उसका सवाल भी आपने जवाब भी खुद ही दे दिया। क्राइटेरिया यही था कि वो पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की जो लाइन है, लाइन के जो विपरीत वो बात करते थे। तो इस वक्त जो पार्टी की विचारधारा के विपरीत बात करेगा वो स्वाभाविक है, वो पार्टी के विरोध में है, तो ऐसे उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी की जो लाइन है, पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पे न चलते हुए ऐसे कार्य करते हैं जिससे विरोधी पार्टी को लाभ होता है। क्या वो भाजपा का काम करते हैं?
या अनजाने में करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। क्या वो भाजपा के लिए कार्य कर रहे थे, ऐसा पार्टी मानती? कार्ड नुकसान हो रहा था पार्टी? जब पार्टी की जो लाइन है, पार्टी की जो विचारधारा है, उसके विपरीत जब हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पे उसका लाभ जो है विरोधी पार्टी को ही हो रहा है, और यही परिभाषा जो है वो पार्टी का विरोध करने की है। तो यही आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। क्या उनकी 6 साल बाद वापसी की उम्मीद? अरे यार जब जात आगे भविष्य की बात है। जब समय आ गया तब देखा जाएगा। आपने मतलब है। राहुल गांधी का जातीय जनगणना वाला जो भी विगत 60 साल से कांग्रेस क्या कर रही थी? विगत 60 साल से इससे ये पहले चीज जो क्यों नहीं की? इससे पहले जबकि आपकी सरकार इससे पहले जो जातीय जनगणना हुई वो कांग्रेस के समय में हुई थी, आपको जानकारी होगी। और पिछली जो जनगणना जिसको ओपन नहीं किया गया था, वो जनगणना भी कांग्रेस ने ही की थी पिछली बार। तो आज जो आंकड़ा हमारे पास सभी जातियों का पूरे देश के अंदर है, वो कांग्रेस के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है, वो उसी जनगणना से है जो कांग्रेस ने की। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने पहले नहीं किया, कांग्रेस ने ही इस कार्य को आरम्भ किया है। अब कांग्रेस के कहने से ही दोबारा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी करना नहीं चाहती थी, लेकिन जब चारों तरफ से दबाव आया तो फिर उनको इसके आगे झुकना पड़ा। वर्तमान की जा रहा है कि आगामी 2 जिलाध्यक्ष होंगे ग्रामीणों से, क्या जो भी वर्तमान की तरह है कि 2 जिलाध्यक्ष होंगे शहरी और ग्रामीण। नहीं, इसमें देखेंगे हम जो पार्टी का जो क्राइटेरिया होगा ये तय किया जाएगा। ऐसा है पार्टी का क्राइटेरिया यहाँ नगर निगम है, यहाँ जिस महानगर में नगर निगम स्थापित है वहाँ तो शहर में ही बनेगा, बाकी के पूरे ग्रामीण क्षेत्र जिले का एक ही अध्यक्ष है। वर्तमान में जो थी उसकी बात कर रहे अरे यार वर्तमान में बात खत्म, जब नया सृजन हो रहा है, नई जहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी वहाँ पे बनेगा। क्या लेडीज विंग का अलग जिलाध्यक्ष बनेगा? उसके लिए महिला कांग्रेस काम करती है, उसका अलग टीम उसके है। लिए अलग बनाएंगे? महिला कांग्रेस ऑलरेडी है, बना है। अगर महिलाओं की संख्या दिखती नहीं है आपको? नहीं, महिलाओं का भी जब कार्यक्रम होता है तो उसमें रखते हैं, महिलाओं की संख्या भी होती है, और ज़्यादा महिलाओं को जोड़ने का काम हम भविष्य में करेंगे। अभी कुछ नाम आए, कितने नाम आए लगभग अध्यक्ष पद के लिए? ये थोड़ा गोपनीय विषय है। अरे बहुत अभी सारे तो यार लोग- एक कितने दिन दिन में का आएगा। टाइम पीरियड है जी? अभी तो एक विधानसभा 30 का तारीख ही तक शुरुआत है। 30 तारीख तक इस कार्य को हम पूर्ण करेंगे। 30 तारीख को घोषणा हो जाएगी। नहीं, इसको कार्य को पूर्ण कर लेंगे हम, जो हमारा फील्ड वर्क है वो 30 तारीख तक पूर्ण हो जाएगा, और उसके बाद जो है फिर जो हमारे नेतृत्व है फिर उसके निर्णय लेके घोषणा करेंगे। सभी से अलग अलग रायशुमारी वगैरह हो रही कार्यक्रम? हाँ, सबसे अलग अलग भी जान रहे हैं हम, और सामूहिक रूप से भी बैठ के कर रहे हैं, तो ये सिलसिला चल रहा है। नहीं, एक्चुअली मैं व्यक्तिगत आपसे बोलूँ कि जब सामूहिक बातें होती है तो लोग अपनी बात खुल के कह नहीं पाते, इसीलिए फिर हमने तो रायशुमारी जरूरी है कि आदमी खुल के क्या कार्यक्रम अगर कहना। आपने देखा होगा उसमें मीटिंग के बाद, हर मीटिंग के बाद 1-to-1 मीटिंग है। 1-to-1 मीटिंग में फिर अकेले में ही हम पूछते हैं, फिर वो खुल के बात होता है। लग जाएगा सब तक दूसरा हमने बता दिया कि 30 तारीख जो है इसका निर्धारित समय है सारी रिपोर्ट सबमिट करने का, और 30 तारीख के बाद जो है हमारा जो सीनियर लीडरशिप है फिर इसकी घोषणा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। से गुजर रहा है, बहुत सारी ऐसी जो जटिल समस्याएं हैं जो इस देश के सामने खड़ी हैं, और देश की जो सरकार है वो उनकी अनदेखी करती आ रही है। आज देश की सुरक्षा के ऊपर बड़ा खतरा मंडराया है। जिस तरीके से देश में आज पाकिस्तान के साथ जो हमारा युद्ध हुआ उसमें जो स्थिति बनी है, आज पूरा देश जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है, और कांग्रेस पार्टी जो है इस देश के हित में जनता के साथ खड़ी है, और इस देश को न बिकने देगी न झुकने देगी। और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा हमेशा से रही है, इस देश को एक एकता के सूत्र में बांधने की रही है, और हमारे नेता राहुल गांधी जी इसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। भाई साहब, आप राहुल गांधी जी ने इस प्रदेश में या इस पूरे देश के अंदर किया है वो जातीय जनगणना का है, और जातीय जनगणना
देश के अंदर हो। इसके लिए राहुल गांधी जी ने एक संघर्ष प्रारंभ किया, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। और उसमें उस समय जब राहुल गांधी जी ने ये वक्तव्य रखा था तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने उस बात को नकारा था। लेकिन बाद में जब देश की परिस्थितियों को उन्होंने समझा, देश के जो जनता है उनकी भावनाओं को जब उन्होंने समझा और जो पूरे देश के अंदर से जो एक दबाव केंद्रीय सरकार के ऊपर आया तो वो अब झुके और उन्होंने निर्णय लिया कि हम जातीय जनगणना को जो है वो करवाने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी विजय माननीय राहुल गांधी जी की है। इस जातीय जनगणना से जहाँ सामाजिक समानता का जो हमारा की धारणा है उसको बल मिलेगा, वहीं जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं उसमें चाहे SC हैं, ST हैं, OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, उन सब की जो उनका हिस्सा है वो विकास का हिस्सा उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर मिले और उनका उत्थान हो और देश के जो संसाधन हैं वो सभी वर्गों में समान रूप से बंटे। यही इस जातीय जनगणना का जो उद्देश्य है वो हमारी पार्टी ने रखा है। तो ये राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी जीत है। आज देश के जो हालात हैं वो आज हमारे बीच में राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप और देश में आप पत्रकार साथियों सहित हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी और आम आवाम अपेक्षा ये कर रही थी कांग्रेस नेतृत्व से कि हमारा देश पर जो सत्ता का कब्जा है या सत्ता हम कर रहे हैं वो किस कारण से हमारे क्षेत्र पर क्षेत्र छूटे चले जा रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी जब पदयात्रा पर निकले पूरे देश में तो उनको सैकड़ों जगह जो हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। वहां पर आम लोगों ने, जो हमारे बीच में प्रबुद्ध पत्रकार लोग थे, उन्होंने और हमारे जो कार्यकर्ता और नेता थे उन्होंने अपनी अपनी व्यथाएं सुनाई, अपनी चाहत बचाई। बैठा नहीं आप कांग्रेस पार्टी निकल जाने दो भाई आपको निकल कांग्रेस पार्टी के प्रति जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा के अनुरूप राहुल गांधी जी ने दिल्ली में पूरे देश के लोगों के साथ बैठकर जो हमारी पार्टी के प्रबुद्ध नेता थे उनसे विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया कि संगठन में आमूलचूल रूप से सुधार की आवश्यकता है। और पहले उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुजरात में इस बात पर काम किया और गुजरात की जो सफलता मिली पार्टी को उसको उन्होंने इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाकर मध्य प्रदेश और हरियाणा में इस प्रोजेक्ट को लागू करने की अपनी व्यवस्था बनाई। उसके तहत उन्होंने देश में ऐसे तपे तपाए लोग जो कहीं किसी प्रांत का मुख्यमंत्री है, कहीं राज्यपाल रहे हैं, कहीं केंद्रीय सरकार में मंत्री रहे हैं, कोई 3-3, 4-4 बार विधायक सांसद का चुनाव जीते हारे, ऐसे 20 वर्ष का जो कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं, निष्ठावान हैं, जिनको संगठन की जानकारी है, जिनको विचारधारा की जानकारी है, ऐसे लोगों को प्रदेश के अनेक जिलों में, सारे जिलों में भेजा। माननीय हमारे जो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, माननीय गोविंद सिंह जी, डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों को PCC की तरफ से भेजा गया और यहाँ से हम आम कार्यकर्ताओं की जो मानसिकता है उस मानसिकता को ले जाकर वापस दिल्ली में देने वाले हैं। ऐसी विचारधारा को जो आम कार्यकर्ता को, आम नेता को, क्योंकि हम सबको पता है कि पहले 70 साल पहले जब कांग्रेस देश को स्वतंत्रता का आंदोलन चला रही थी उस समय यहाँ पर जिस तरीके से संगठन चलाया जाता था उसको वापस उसी व्यवस्था में चलाने की बात करने के लिए
और बाकी अब जो है हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर माननीय सुरेश कुमार जी हिमाचल प्रदेश से आए हैं, 2-3 बार के विधायक हैं, वहाँ मंत्री रहे हैं, विभिन्न पदों पर इनको है। राहुल गांधी जी ने अपना विश्वास पात्र मानकर इनको यहाँ भेजा है। ये अपनी निष्पक्ष जानकारी वहाँ देंगे, आपको भी ये जानकारी ऊपर की देंगे। नमस्कार साथियों, आज की ये प्रेस वार्ता हमने यहाँ अशोक नगर में रखी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में संगठन सृजन का अभियान हमारी पार्टी ने आरंभ कर रखा है और इस संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत सभी जिलों के अंदर जो भावी संगठन बनना है उसके लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त हों और ऐसे लोग जो इस पार्टी के अंदर जान डाल सके, जो समर्पण की भावना से काम कर सके और जो मध्य प्रदेश के अंदर दोबारा से संगठन को खड़ा कर सके, ऐसे लोगों को चुनने का जो जिम्मा है वो माननीय राहुल गांधी जी ने हमें दिया है और हम इस कार्य में लगे। मेरे साथ सुरेंद्र सुहानी जी हैं, गोविंद सिंह जी हैं, हमारे चौहान जी हैं और रविंदर सिंह हैं, बाकी भी सब लोग लगे हैं। हम सब इसी कार्यक्रम में जुटे हैं। जो कार्य हमें माननीय राहुल गांधी जी ने दिया है उस कार्य को हम बखूबी करें और उनकी आशाओं के अनुरूप हम संगठन का सृजन यहाँ अशोक नगर में करें। इस उद्देश्य से हमने एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया और उस कार्यक्रम के अंतर्गत हम भिन्न भिन्न जगहों पे जाके समाज के अलग अलग वर्गों से, अलग अलग संगठनों से, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, पार्टी के पूर्व नेताओं से, पंचायती राज से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से या सामाजिक कार्यकर्ताओं से यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से सही संगठन का चुनाव किया जाए। हमने ये पाया है कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले दिनों बहुत बड़ा बिखराव पार्टी के अंदर है और यहाँ पे धनबल का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक सरकार को धराशायी किया और हाउस ट्रेडिंग का काम यहाँ पे हुआ। उसके उपरांत बहुत सारे वैसे लोग थे पार्टी के अंदर जो मौकाप्रस्त थे, जिनकी समर्पण की भावना पार्टी के साथ नहीं थी या जो व्यक्ति विशेष के साथ जुड़े थे वो पार्टी को छोड़ के चले गए। अब ऐसे व्यक्ति पार्टी में दोबारा से हावी ना हो, जो पार्टी को छोड़ने की इच्छा रखते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो पार्टी के अंदर रहते हुए भी जिनके तार अभी भी उन लोगों के साथ जुड़े हों जो पार्टी को छोड़ के भाजपा में चले गए हैं, उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे संगठन के लोगों का जो सिलेक्शन है वो करने के कार्य में लगे। हम देखते हैं कि हमारी सरकार यहाँ पिछले बार नहीं बनी और उसमें पाया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी पार्टी के अंदर हैं लेकिन उनके तार जो हैं वो अभी भी उन लोगों के साथ जुड़े हैं जो पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करना है ताकि दोबारा से वो उस चीज़ की जो पुनरावृत्ति है वो ना हो सके। तो ये तमाम पहलू हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम समाज के सभी वर्गों से, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से सबसे ये जानकारी हासिल कर रहे हैं
और बहुत जल्द हम ये कार्य जो है इसको पूर्ण कर लेंगे। इसी संदर्भ में आज हमने यहाँ पे जो हमारे नगर निकाय के जो प्रतिनिधि थे या पूर्व प्रतिनिधि थे उनके साथ भी आज हमने एक बैठक ली। पिछले कल जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे लोग थे उनके साथ भी हमने चर्चा की, और इससे पहले भी जो अलग अलग संगठन हैं या सामाजिक संगठन हैं उनसे भी हमने चर्चा की। और आज हमारा जो जिला कांग्रेस कमेटी का जो हाउस फुल हाउस की मीटिंग हम आज कर रहे हैं, ये हमारी 3 बजे मीटिंग होगी। और इसके बाद फिर मंडल स्तर पे जाके हम कार्यकर्ताओं से सारे इनकी जो राय है उसको जानेंगे, और उसके उपरांत जो है फिर निर्णय पे आएंगे कि कौन व्यक्ति हो जो इस अशोकनगर में इस संगठन को अच्छे तरीके से चला सके, सभी कार्यकर्ताओं को साथ चला सके और समर्पण की भावना से कार्य कर सके। क्योंकि हम सब का उद्देश्य है कि हमारा लक्ष्य है कि आने वाले जो चुनाव यहाँ इस प्रदेश के अंदर होने हैं उनमें हम बेहतर रिजल्ट जो है वो देना चाहेंगे। और ये कार्य जो है संगठन सृजन का, ये इससे पहले गुजरात में हुआ है, अब मध्य प्रदेश और हरियाणा में चल रहा है। इसके बाद ये दूसरे राज्यों में भी होगा, हिमाचल प्रदेश में भी होगा, पंजाब में भी होगा। तो ये सिलसिला अब चल रहा है, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी संगठन में अब बहुत बड़े बदलाव करने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा को डालने का कार्य जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जो अध्यक्ष हो जिले का वो बहुत जिम्मेवार हो, वो किसी बड़े नेता की पॉकेट से निकला हुआ नाम ना हो, उसमें समर्पण की भावना हो, वो पार्टी को छोड़ने की इच्छा न रखता हो, विकट परिस्थितियों में पार्टी के साथ जुटा रहे। ऐसे व्यक्ति की सिलेक्शन करने के लिए हम सब जो हैं वो प्रयासरत हैं, और इस कार्य को हम जो है वो पूर्ण करेंगे। और हमारी जो रिपोर्ट है वो आदरणीय राहुल गांधी जी के पास हम पहुँचाने वाले हैं। चलो भैया चलो और कहा कौन कौन है इनको करिए थोड़ा सा